तो इसी तरह से पूरे सिस्टम से लगातार बुझाई होती रहती है। 2-3 टोटो लगातार यहाँ पे पड़ा हुआ रहता है और हम वीडियो बना रहे हैं, मिस्त्री हंस रहे हैं, आराम से भरा एकदम। फिर से मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। तो हम ईंट भट्ठे पे आ चुके हैं और आज का दिन भर का कार्यकाल आप लोगों को इस भट्ठे पे दिखाएंगे कि किस किस चीज़ पे काम आज हो रही है भट्ठे पे। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे भट्ठे में भराई चालू हो चुकी है और कुछ मतलब जो हम जिसको गैलरी बोला जाता है ना, वहाँ गैलरी से हमने भराई चालू कराई है, क्योंकि वहाँ से आग उठाने में बहुत ही आसान होती है। अगर हम सिधान, जिसको सालंगा बोला जाता है, सिधान से अगर हम बोझाई करवाते तो वहाँ से आग को उठाने में, आग बनाने में बहुत ही परेशानी होती है। और गैलरी से आग बनाने में बिल्कुल परेशानी मिस्त्री लोग को नहीं होती, जैसा मिस्त्री लोग बोला हमें, क्योंकि मेरे पास अनुभव बहुत कम है, बात बहुत ज़्यादा कर लेते हैं कभी कभी। तो आप लोग वीडियो मेरा स्किप नहीं कीजिएगा, लगातार वीडियो को आप लोग देखिए तभी समझ में आएगा। और अभी आप लोगों को चल के दिखाएंगे, क्योंकि जो गैलरी में हम भराई करवाए हैं तो वो है सादा भट्ठे की भराई की गई है। क्योंकि जिक जैक में भी अगर हम चिमनी के पास में भी भराई करवाते हैं तो वो सादा भट्ठे की ही बुझाई की जाएगी, क्योंकि जहाँ से आग उठानी होती है वहाँ से बहुत ही कठिनाई होती है दोस्तों आग बनाने में। तो इस कारण से सादा भट्ठे की बुझाई करके वहाँ से आग आसानी तरीके से मिस्त्री लोग उठा लेते हैं। और अभी आप लोगों को चल के दिखाएंगे, पूरा गैलरी लगभग कंप्लीट हो चुकी है और अब जिक जैक पैटर्न की भराई चालू हो चुकी है पूरा, मतलब अब सिरहान में चलाया है। और वही लगभग 15 दिन में हमारे आधा राउंड की बुझाई हो जाएगी। और हम बुझाई जो करवा रहे हैं वो बुझाई मिस्त्री हम लोकल नहीं रखे हैं, बाहर से आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से। और जो ईंट ढो करके लाते हैं पड़िया से, पथेर से, फड़ से जिसको बोलते हैं, तो वो हम ना बुग्गी रखे हुए हैं और ना ही घोड़सवारी, ना ही गड्ढे, ये सब कुछ भी नहीं रखे हुए, नहीं ट्रैक्टर हम बस रखे हुए हैं। तो वो टुकटुकिया कहीं बोला जाता है, कहीं टोटो बोला जाता है, कहीं हवा हवाई बोला जाता है। तो वही वाला गाड़ी हम 6 को रखे हुए हैं और एक व्यक्ति पे लगभग 6-7 हज़ार ईंट पर डे ढोया जाता है एक टोटो पे। तो मैं 6 टोटो रखा हुआ हूँ अभी फ़िलहाल में। तो अगर एक टोटो पे 6,000 भी हम ईंट गिनती करके देते हैं, वो कम्प्लीटली 6,000 ढो ही देते हैं भाई। एक टोटो पे 2 आदमी होते हैं तो 6 टोटो में 36,000 ईंट हो गई। 36,000 का मतलब कि 2-2.5 चेम्बर से थोड़ा बेसी, और 2 साइकिल वाले रखे हुए हैं तो वो 3,000 दे देंगे। तो एक चेम्बर में मेरा 13,000 ईंट आती है। तो 3 चेम्बर की बुझाई हम पर डे कर लेंगे इतना से। और अगर दो टोटो और हम बढ़वा देते हैं तो खूब आराम से ये सब, किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हुई बुझाई करने में। और खूब आराम से 3 चेम्बर 4 चेम्बर जितना दे सकते हैं देते रहेंगे, क्योंकि बुझाई मिस्त्री भी मेरे अच्छे हैं। अभी 2 दिन से बुझाई चालू हुई है तो हम उतने भी अच्छी नहीं कहेंगे कि जितना कहना चाहिए, क्योंकि 2 दिन में किसी भी आदमी को परखना नहीं चाहिए और पकड़ना नहीं चाहिए। उसका रवैया देखेंगे कि किस टाइप से वो काम कर रहा है, किस टाइप से उसका बात व्यवहार है। खैर, बात व्यवहार की बात करें तो बात तो हम किए, मतलब 5-6 दिन से आके बैठा हुआ है तो उसका बात व्यवहार का तो तरीका बिल्कुल अच्छा है, लेकिन काम करने का तरीका कैसा है वो आप लोगों को अनुभव हम देंगे। और अभी वीडियो में आप लोग लगातार बने रहिए। चलेंगे पड़िया में, क्योंकि मुंशी जी फड़ के तरफ में ईंट गिनती कर रहे हैं और अभी आप लोग को चल के दिखाएंगे कि किस तरह से निकासी हो रही है वहाँ पे। हम अभी वहाँ पे इसलिए नहीं जा रहे हैं ना, क्योंकि मेरे पिताजी वहीं पे बैठे हुए हैं, जब तक बुझाई नहीं ख़त्म होगी तब तक वो वहाँ से नहीं हटते हैं। और उनके सामने हमें वीडियो बनाने में बहुत शर्म आती है, इस कारण से भी नहीं जा रहे हैं। तो वो जब वहाँ से हटेंगे तब हम वहाँ जा कर के आप लोगों को सारा यहाँ देखिए सादा भट्ठे की बुझाई की गई है यहाँ लेकर के। और अभी हम 23 रद्दे की बुझाई करा रहे हैं और यहीं से चूल्हा बना करके आग दिया जाएगा इसी जगह से। और ये देखिए हम गैलरी से भराई कराए हैं, जो सेंटर नाली होती है ना, 2 नाले, वहीं से भराई कराए हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, अभी शाम तक दिखाएंगे आप लोगों को कितने बजे तक कितना ईंट भराई हो जाता है एक दिन में। अभी 2 दिन भराई हुई है और तीसरे दिन की भराई कितने हज़ार की हुई ये चीज़ दिखाएंगे आप लोगों को। अभी हम दूसरे साइड आए हुए हैं, यहाँ पे जिग जैग पैटर्न में भराई की जा रही है। यहाँ पे जिग जैग पैटर्न चालू हो गई, जिग जैग पैटर्न चालू हुआ ना। उधर साइड से सादा भट्ठा की बुझाई थी। आज कितने चेम्बर हुआ बुझाई? 2 चेम्बर आज हो गया, वाह बहुत तेज। 3 चेम्बर लगभग डेली मिलेगा तब जाके हमको पूरा हो जाएगा। और ये है, इसी को हम लोग टुकिया, टोटो, हवा हवाई जो भी बोलते हैं, इसी से देखिए किस तरह सीटा लाया जाता है। और ये सब एक टोटो पे 2 आदमी रहते हैं और
ये सब मिस्त्री लोग हैं, अभी नाश्ता करने के लिए ये सबको छुट्टी मिला है। यहाँ पे प्लास्टिक लगेगा ना, हॉल पार करके, हॉल पार करके एक चेम्बर पूरा हुआ प्लास्टिक लगेगा। मुक्का इसमें कौन सा होता है? मुक्का, मुक्का वो मुक्का है। कितने मुक्का आप छोड़े हैं? तीसरा चेम्बर मुक्का इसमें कितने छोड़े हैं? 4 उधर गेट खुला, 4 इधर, बीच में मुक्ति है। अच्छा अच्छा, ये जो आर पार दिख रहा है इसको मुक्का नहीं बोला जाता है, इधर गैप इसको बोला जाता है। अंदर हो गया और मुक्का यहाँ से हो गया चालू। चेम्बर, हाँ। चेम्बर के आगे एक लाइन हो गई। सारा चीज़ आप लोगों को छोटा छोटा समस्या का समाधान कराएंगे, सभी मिस्त्री से बात कराएंगे। की फिनिशिंग आप लोग बताइएगा कि कितना अच्छा है या नहीं है। फिनिशिंग तो ठीक है क्या ईटा का? ईट का फिनिशिंग तो तगड़ा है क्या? मोटा है, हाँ। तो मेरे तरफ इतना मोटा नहीं रहेगा तो पता चला कि बिकेगा ही नहीं। इधर घटिया की लिपाई की जा रही है बंद करके। एकदम सीधा सीधा बांधना भाई। जब पूरा टोटो आएंगे ना तब लेकर के आएंगे। एक बार अभी सभी का नाश्ता के लिए छुट्टी मिला है तो अभी चल रहे हैं हम लोग पधेर की तरफ। मुंशी जी से बात कराएंगे। देखिए कॉपी ले करके कान में कलम खोस करके आराम से पूरा गिनती कर रहे हैं। कितना ईट कल ढोवाया था? कल 25,000 ढोवाया था। कल? हाँ। बाप रे, उम्मीद नहीं था हमको। ना धीरे धीरे बढ़ेगा ना। बढ़ेगा। हाँ, इधर देखिए टोटो से किस तरह से लेकर के जाया जा रहा है। सिस्टम ठीक है कि नहीं मुंशी जी टोटो वाला? सिस्टम ठीक है। इन्हें घुस होते इन्हें से घुसा घुस जा, गिनती में खड़ी कर देंगे। जा आइए, इसलिए जाइए सीधे। आवा जल्दी, फिर जाए पर हमके वाह बहुत दूरे भाग जब। साइकिल वाले भैया इनको गिनती करके कहाँ दीजिएगा मुंशी जी? यहीं पे देंगे। साइकिल में हमें रास्ता खोलने की दिक्कत नहीं होती क्या? 2-3 ईंटा हटाइए और ईंटा उठाइए फटाफट। और अभी देखिएगा किस तरह से रखते हैं ये साइकिल से। चलिए देखिए एक साइकिल में कितना ईंट जाता है मुंशी जी? 40 ईंट। और टोटो में 250 से 3, 250, 300, 250-300 ईंट लेकर के चला जाता है। हमें बुग्गी और जो घोड़ा होता है ना उससे बुग्गी से बढ़िया है। बुग्गी वाला सिस्टम से ज़्यादा बढ़िया हमको ये टोटो वाला सिस्टम लग रहा है। बुग्गी में क्या है कि अपना ईंट ज़्यादा उसमें क्षति होता है, नुकसान होता है। कभी घोड़ा इधर गिरा दिया तो कभी उधर गिरा दिया तो उसमें रास्ता हमको 10 से 12 फीट देना पड़ता है। और जो है कि ईंटा, हाँ ईंटा जो है कि उसमें ज़्यादा बर्बाद होता है। घोड़ा गिरा दिया कभी तो वो ख़त्म हो गया ईंटा, दीवार में टकरा दिया वो ख़त्म कर देता है। अब टोटो में है तो हम मात्र 10 ईंटा 8 ईंटा हटाते हमारा टोटो चल गया। जहाँ पे दिक्कत भी है तो वहाँ पे टोटो जाके आराम से ले आता है। पूरा एकदम गर्दा उड़ा। अब बोगी वाला जो है तो वहाँ नहीं जाता है ना, उसको चाहिए हमेशा 12 फीट रास्ता। बैक करो पढ़िए में बैक करेगा वो। कितना तेजी में लोड कर लिया और ये आराम से जा करके वहाँ पे खाली करके आएंगे। वहाँ का भी वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे चल के। ये देखिए एक जा रहा है एक आ रहा है। हाँ। सिस्टम बरकरार है एकदम, सिस्टम जारी है। ये गिनती कर लिए हैं, गिनती कर दीजिए इसको। तो इसी तरह से पूरे सिस्टम से लगातार बोझाई होती रहती है। 2-3 टोटो लगातार यहाँ पे पड़ा हुआ रहता है और हम वीडियो बना रहे हैं। मिस्त्री हंस रहे हैं। आराम से भरा एकदम। चेम्बर सीधा लगाइएगा मिस्त्री। तो नहीं टोटो को मजा ले ही रहे।
तो हम भट्टे पर से घर आ चुके हैं। अभी भट्टे पे नहीं जा पाए क्योंकि हम चले गए थे माइनिंग भरने के लिए, तो ज़्यादा रात हो चुकी तो भट्टे पे हम नहीं जा सके और इस कारण हम डायरेक्ट घर आए। घर आने के बाद अब जा रहे आराम करेंगे। और आज आप लोगों को बता देते हैं कि आज मेरा 3 चेम्बर की बोझाई हुई है। लगभग 39,000 ईंट आज की डेट में बोझाई हुई है। तो ये कभी बढ़ते और घटते रहता है, लेकिन 2 चेम्बर और 2.5 चेम्बर तो पर डे मिल ही जाएगा हमें। और बोझाई मिस्त्री बहुत ही अच्छे हैं, जैसा कि हमने अनुभव किया। और जो टोटो वाले हैं वो सब भी एकदम पूरा मज़े वाला आदमी है। तो हम ईंट भट्टे पे ज़्यादा रात हो जाने के कारण नहीं जा पाए दोस्तों। तो आप से आने के बाद एकदम थका सा एकदम लग रहा था मूड, तो एकदम हरासमेंट जैसा, क्योंकि दिन भर इधर भाग दौड़ का ज़िंदगी एकदम रहता है भट्टे लाइन में। तो फिर क्या करें, हम डायरेक्ट घर आए तभी। भाई ईंट भट्टे का काम में बोझाई पे आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं देंगे तो उसमें बहुत ही परेशानी आ जाएगी, क्योंकि बोझाई मिस्त्री कोई ऐसा होते हैं जो कि देखेंगे पाया सही लग रही है कि नहीं लग रही है, तो वो सब देखना पड़ता है। और झोंक कितने पे दे रहे हैं, झोंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोझाई में। झोंक नीचे से कितने पाया पे आपका वो झोंक पड़ता है, ऐसे ईंट लगाया दिया जाता है। तो मेरा 6 लाइन पे झोंक है। आप लोग के भट्टे में कितने लाइन का झोंक है वो सब कमेंट करके बताइएगा। और कितने लाइन का झोंक बेहतर होता है, क्योंकि वहीं से सारा खेल शुरू होता है, झोंक के बाद ही। क्योंकि नीचे में जो झामा पिकेट मुंजड़ जो हो जाता है, जो सिस्टम नीचे से ही चालू होती है। तो फिर तो आप पूछेंगे कि भट्टे की माइनिंग क्या होती है। तो माइनिंग वो चीज़ जो आप खनन करते हैं और ईंट पठाई होने से पहले आपको नवंबर महीने से चालू हो जाती है इसका माइनिंग भरने का सिस्टम, जो खनन विभाग का ऑफिस में आप लोगों को जा कर के जमा करना होगा। वो आप चेक के द्वारा भी कर सकते हैं या फिर डीडी बना करके भी जमा कर सकते हैं, जिसको ड्राफ्ट बोला जाता है, वो भी बना करके जमा कर सकते हैं। और कैश में भी आप लोग जमा कर सकते हैं। वो माइनिंग ऑफिसर रहेंगे सामने में, जा कर के वहाँ पे बैठेंगे, बातचीत करेंगे। भाई आपको बतानी होगी कि हम ये साल का माइनिंग जमा कर रहे हैं। और माइनिंग जमा करते करते माइनिंग पेपर जो खनन विभाग का होता है, माइनिंग पेपर भरने में आपको जिसके नाम से भट्टा है उसका पॉल्यूशन का पेपर चाहिए, और ज़मीन का रसीद या फिर जो ज़मीन आप लिए हुए भट्टे खोले हुए उसका लीज पेपर, और पैन कार्ड, आधार कार्ड, और भी कुछ नहीं, जो और साइन होता है, जो ऑनर है भट्टे का उनका साइन लगता है, और बाकी वही पैसा लगता है। तो आप लोग के तरफ में क्या सिस्टम है माइनिंग भरने का और किस महीने में आप लोग भरते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। मेरे तरफ नवंबर में चालू हो जाती है भाई। नवंबर में मतलब पैसा थोड़ा बहुत कम लगता है, मतलब 1,19,000 के लगभग में लगेगा। और दिसंबर में फिर 10,000 बढ़ेगा। फिर जब जनवरी आएंगे तो फिर 30,000 बढ़ेगा। फिर जब फरवरी आएगी तो सीधा 2 लाख के लगभग, मतलब 70, 80, 90 हज़ार तक बढ़ जाएंगी और 80 हज़ार तक। और जब मार्च आएगा तो मार्च में सीधे आप पे FIR हो जाएगी अगर माइनिंग नहीं भरे हैं तो। और अगर खनन विभाग में जान पहचान का है तो भाई उसमें भी आपको मार्च में भी लेट फाइन ले करके भर दिया जाएगा। तो आप लोग अपना बताइएगा और खनन विभाग से मिलजुल करके रहिएगा भाई, जो नहीं तो तबाह कर देगा एकदम खनन विभाग वाले, ठीक है। अभी मौसम पूरा साफ़ है दोस्तों मेरे तरफ, तो मैं अभी स्टॉक कच्चा ईंट का नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पक्का ईंट बिल्कुल है नहीं। तो जितना ज़्यादा बोझाई होगा उतना ज़्यादा बोझाई करवा के हम जल्दी से भट्ठी फुकाई करेंगे। और हाँ, बीच में जब समय मिलेगा, लगा कि बोझाई अब ज़्यादा हो चुकी है भट्टे में, तो थोड़ा बहुत 1-2 लाख का स्टॉक पहले मरवाएंगे कच्ची ईंट का, उसके बाद ही हम फुकाई अंदर बोझवाई कराएंगे। तो एक तरफ से ऐसा सिस्टम बनाएंगे ना कि एक तरफ भट्टे के अंदर में भी ईंट जाता रहेगा और कुछ स्टॉक भी होते रहेगा। क्योंकि अगर मौसम ख़राब हो गया कभी बीच में, ऐसा भगवान करे कभी हो ना, तो वो मुझे काम में आ जाएगी कच्ची ईंट। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलते खस्ता खेलता वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।